थाली देखे? नहीं देखी। बाल्टी का मुझे तो नहीं देखी। आज तक ऐसी थाली नहीं देखी। इसका वजन वास्तव में ये इतिहास की यही चीजें हमें गौरवान्वित करती है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे, क्योंकि राजा महाराजा किन्हीं के तो माता पिता थे, तो हमारे वो पूर्वज ही है एक तरीके से। तो इस की सारी किताबें लिखी हुई है और इनके अंदर भी कुछ चित्र है और ये इनका ही है सारा। आप जो ये पुस्तकालय संग्रह देख रहे हो, ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जी की लिखी हुई पुस्तकें हैं। आजकल आज एक छोटी सी बात बताऊं, इंसान अगर छोटा सा पद भी ले लेता है, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। कितनी बड़ी बात है, छोटे से पद में टाइम नहीं है। और एक राजशाही शासन महारानी होते हुए महारानी को कितने राजकार्य संभालने होते हैं, कितने डिपार्टमेंट संभालने होते हैं, कौन शत्रु कहां हमला कर दे, किन के लिए कितनी रणनीतियां बनानी होती है। उनके अलावा भी टाइम निकालकर पुस्तकें लिखना वास्तव में बहुत बड़े गौरव की बात। देखो रानी साहब का चित्र आते हैं और राजशाही शासन संभालते हुए देखो रावतसर गढ़ के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे कि रावतसर के गढ़ का इतिहास क्या है, कैसे बना, किन्होंने बनाया, क्या क्या हिस्टोरिकल चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, रावतसर का जो गढ़ महारानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जो पद्मश्री और राजस्थान रत्न विजेता रही है, तो अभी यहाँ पर चेयरमैन साहब है। इस जो अभी गढ़ में खड़े हैं, इसकी नींव तो 1700 ईस्वी में रखी थी रावत विजय सिंह। तो जो 1593 में जो कि क्षेत्रपाल जी मंदिर है, वहाँ नेत्रांग जी शाग यहाँ के विजय के सरदार थे। और ये राको दास जी जैतपुर के कंवर या किसी कारणवश यहाँ आए और उनके पास राजभाषा किया। तो उनका कुछ ऐसा ही इतिहास जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने उनके लिए कोई ऐसा कार्य किया। तो उनके जो कि नेत्रांग जी शाग थे, उनके 3 पत्नियाँ थी और 12 बेटे थे। और जबकि उन्होंने वहाँ राघोदास जी उनके रात्रि को विश्राम किया, तो दूसरे दिन को ऐसे उन्होंने इनके लिए कोई एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो वो नेत्रांग जी शाह खुश होकर उनको एक अपना 13वां दत्तपुत्र बनाकर और यहाँ के विजय का सरदार घोषित कर दिया। और ये राघोदास जी है जो कि दक्षिण भारत में कोई युद्ध चल रहा था, उसमें अपने बीकानेर दरबार की और महाराजा की ओर से सेनापति बन के वहाँ गए। तो वहाँ जाकर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया और उस युद्ध में विजय प्राप्त की। और वहाँ से क्षेत्रपाल मूर्ति को लेकर ये लेके आए, बाबा जी का उनको आशीर्वाद था वहाँ मिला। और यहाँ क्षेत्रपाल जी मंदिर में जब पधारे तो वो यहाँ जो कि नेत्रांग जी शाग थे, विजय के सरदार थे, तो उन्होंने किया कि उनका स्वागत वगैरह किया, जैसा भी उनका मान सम्मान हुआ। और उसके बाद में उन्होंने वहाँ से मंदिर स्थापित किया। और आनंदगढ़ उनके बेटे आनंद सिंह उनके नाम से एक जो रावतसर से उत्तर की ओर वहाँ किले का निर्माण किया। और काफ़ी समय बाद में क्या हो तो इनका विद्रोह कर दिया इन्होंने बीकानेर महाराजा के खिलाफ। उन्होंने उस किले को घेरा आकर उस किले की सेना ने खंडन कर दिया और वहाँ कुछ ये वहाँ रहे। और उसके बाद में उनके बेटे या पोते जो भी हुए, रावत विजय सिंह जी ने 1700 ईस्वी में जिस गढ़ में हम खड़े हैं अभी, तो यहाँ आकर इसकी नींव रखी। और इस 90% युवा शायद रावतसर में रह के पास की दीवारों के पास में रहते हुए भी ये गढ़ नहीं देख पाते। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं संकोच रहता है कि गढ़ के अंदर जाएंगे हमें रोका जाएगा या गेट बंद रहेंगे। तो आपने इन बच्चों ने बहुत ही शानदार शुरुआत की गढ़ में आके देखने की, बिना किसी इंस्ट्रक्शन से। ना कोई टीचर साथ में आया, ना स्टाफ साथ में है, क्योंकि स्कूल वाले तो अपनी जिम्मेवारी समझते नहीं। उनकी उतनी जिम्मेवारी है भाई फीस ले आओ, और इसके अलावा कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं अपनी जिम्मेवारी के बेस पे बच्चों को गढ़ के अंदर भी विजिट करवाएंगे। आइए, जो राघोदास जी है उनके इतिहास के बारे में भी चेयरमैन साहब बताएं। ये राघोदास जी है जो कि प्रथम है जहाँ के रावत की उपाधि से सम्मानित किया गया था इनको बीकानेर दरबार की ओर से, क्योंकि इन्होंने युद्ध के अंदर बहुत ही कौशल युद्ध किया इन्होंने। वहाँ विजय प्राप्त की, जब वापस लौटे तो महाराजा बीकानेर बहुत खुश हुए, खुश होकर इनके रावत की उपाधि से सम्मानित किया। जो कि पहले रावतसर का नाम शाकाभट्टी था, उसके बाद में इनके नाम से रावतसर के नाम से इनका एक किला बनाया और
रावत सर का नाम जानना चाहते हो, सियागावटी से रावत सर क्यों पड़ा? क्योंकि रावत राधो दास जी के कारण रावत सर नाम रखा गया। तो सबसे पहले हमने कभी इतिहास में पढ़ा और सुना है कि बाबा खेतरपाल मंदिर, जो बाबा है खेतरपाल जी, उनकी चमत्कार के साथ रावत सर के घर में आवाज भी लगाई जाती थी कि कोई भूखा है तो यहाँ आकर भोजन कर ले। ऐसी परंपरा भी, हाँ, ये भी परंपरा जबकि क्षेत्रपाल जी का महायुद्ध के अंदर इन्होंने मूर्ति के बारे में दर्शन हुए तो उन्होंने भी कहा कि जितना भी आपके पास बचा हुआ है और आप इस तरीके से बना कर रखो, और आवाज दो, कोई भी दुश्मन दोस्त कोई भी इसमें जीवने के लिए आए, किसी को मना नहीं करना। और ये परंपरा 1957 तक हमारे इस गढ़ के अंदर 1593 से लेके आज और 1957 तक ये प्रथा भूखे किसी को खाना खिलाने की परंपरा चलती आ रही है। 1957 तक कोई भूखा न सोए मिशन को साकार करते हुए रावत सर की गढ़ में परंपरा चली। तो मैं और भी कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से बोलूंगा कि पीछे की चीजें भी दिखाए। और बड़ी उत्सुकता है मुझे भी बड़ी उत्सुकता है। आजकल के जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, कोई +1 में है, कोई +2 में है, तो वो भी उन्होंने भी उत्सुकता दिखाई। बेटा आप कहाँ से हो? 16 TW से। आप रावत सर गढ़ में आए, किसी के कहने पे आए या अपनी स्वेच्छा से आए कि रावत सर के गढ़ को देख आए? अपनी स्वेच्छा से आए। तो आज आपको पूरा गढ़ दिखाएंगे। आप कहाँ से बेटा? 16 TW से। आप भी अपनी इच्छा से आए। बहुत सारे, देखो बहुत खुशी की बात है जब एक स्कूल के बच्चों के मन में ललक रहती है कि हम भी रावत सर की विरासत को देखें, रावत सर की धरोहर को देखें। और विरासत को देखने का सबसे बड़ी खुशी कहाँ होती है? जब ये बच्चे विरासत को देखेंगे। मैंने बताया रावत राधो दास जी थे, ये भी किसी और को बताएंगे, तो ये रावत सर शहर के लिए बड़े गौरव की बात है। तो अभी हम आगे भी आपको दिखाएंगे। गढ़ का नाम रणजीत बुर्ज ही क्यों है? तो रावत रणजीत सिंह जी के नाम से रणजीत बुर्ज पड़ा। मैंने आपको बताया कि रावत सर का नाम रावत राधो दास जी के कारण पड़ा, और रणजीत बुर्ज जो रावत रणजीत सिंह जी थे उनके नाम पर पड़ा। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, रावमल देव जी जो जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने इस दुर्ग पे कब्जा कर लिया था और इसको जो छुड़वाने का कब्जा जो छुड़वाया था, किशन दास जी ने ये कब्जा छुड़वाया था। बड़े इतिहास और गौरव की बात है ये भी। तो आप भी जैसे जैसे अंदर जाएंगे पुरातात्विक चीजें काफी आपको मिलेगी। और देखो ये जो 4 रियासतों के जो शासक थे, ठाकुर हरि सिंह जी बिंदासर, रावत मान सिंह जी रावत सर, इसके बाद में रावत हरि सिंह जी जो महाजन के शासक थे, राव कान सिंह जी भूकर का, अपने चारों अपने आस पड़ोस के ही शासक रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी 1700 ईस्वी में रावत सर आए थे। रावत सर की पावन धरा को, अगर इन जैसे देवतुल्य इंसान रावत सर की पावन धरा में आते हैं तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। शायद ही कोई किस्मत वाला सा जो भौतिक और आर्थिक युग में शायद आपको ऐसे बर्तन ना देखने को मिले, क्योंकि इनमें वही प्योरिटी है जो बताई जाती थी। वास्तविक बात ये है, क्योंकि आजकल इंसान स्वार्थी भी हो गया, लालची भी हो गया। तो ये बच्चे बताएंगे कि इनका कितना वजन हो सकता है। एक हाथ से पकड़ना वेट बताना, वेट कितना। ऐसे बर्तन अगर 20 एक थालियां किसी को दे दे तो आज के बच्चे ले जा भी ना पाए शायद। तो और भी देखो पूरा का पूरा आज शायद ही अपन पहले ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और जो इनके यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि वो दिखाएं अच्छे तरीके से, क्योंकि संगीत के भी बड़े शौकीन थे। तो संगीत के भी जो आजकल ढोलक मजीरा, जो मैं इतना जानकार नहीं हूँ इन चीजों का तो शायद अच्छे से ना बता पाऊँ, तो मैं आपको दिखा जरूर सकता हूँ। तो कुछ लोगों के माइंड में ये मानसिकता रहती है कि बेटियों को आजादी मत दो, ये भाग जाएगी। भागते वो है जिनके पांव होते हैं, हमारी बेटियों के तो पंख है, उड़ेगी, अपने देश परिवार और माँ बाप का नाम रोशन करेगी।
तो मैं अभी बच्चियों के आज की गढ़ के रिव्यू के बारे में बताऊंगा कि आपने आज क्या देखा, कैसा लगा। मेरा नाम करीना सैनी है और मैं यहाँ के बहुत खुश हुई हूँ कि हमने यहाँ पुरानी संस्कृति देखी है। हमारी रानी राजा महाराजाओं के तौर तरीके, उनके किए गए काम और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, सभी चीज़ों का स्मरण किया है। बहुत ही कुमार है और मैंने आज पहली बार इस दुर्ग में देखा है। राउसर का निवासी हूँ, इसलिए मैंने पहली बार आया हूँ इस दुर्ग में। हमें पूरे मतलब राउसर की संस्कृति मिली है इसमें, और राजा महाराजा और रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जी के बारे में हमें जानकारी मिली है, इसलिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। पवन जी सैनी के साथ मैं यहाँ पे आया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल से, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार चेयरमैन साहब, समस्त जितने भी साथी रहे उनका। और मैं यही चाहूंगा कि आप ऐसी अगर विरासतें, ऐसी धरोहर, ऐसी मोटिवेशनल चीजें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल देश की आवाज के साथ आप बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करें। धन्यवाद।